Welcome again, guys. This is Sanjay Sharma. My dear students, I will teach you here book विस्तास। 12th क्लास की इंग्लिश की बुक है विस्तास, जिसे हम सप्लीमेंट्री कह देते हैं। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है द थर्ड लेवल, तीसरा स्तर, और रिटन बाय जैक फिनी, और इसको लिखा गया है जैक फिनी ने, और मैं आज इसका वर्णन करूंगा। प्रिय छात्रों, आपने इसकी समरी पहले पढ़ी है। समरी के बारे में जानकारी की कि इसमें नरेटर यहाँ थर्ड लेवल पे जाता है और वह इमेजिनरी होती है, ये कल्पना होती है, कल्पना में जीता है। और थर्ड लेवल एक मीडियम, एक माध्यम है अपने आप को सांसारिक चिंताओं से बचाने का। यहाँ पर नरेटर जोर डाल के सभी से कहता है कि मैं थर्ड लेवल पे होकर के आया हूँ, लेकिन नोबडी बिलीव्स, कोई भी विश्वास ही नहीं करता कि थर्ड लेवल है ही नहीं है, क्योंकि सब लोग कहते हैं देयर आर ओनली टू लेवल्स, केवल यहाँ तो दो ही स्तर होते हैं। प्रिय छात्रों, जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अब देखिए जैक फिनी जो राइटर है डिस्क्राइब्स हाउ ही फाइंड हिमसेल्फ ऑन द थर्ड लेवल, कि वह वर्णन करता है कि वह कैसे अपने आप को पाता है तीसरे स्तर पर एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। ओके गाइस, द रेल अथॉरिटीज श्योर दैट देयर वर ओनली टू लेवल्स एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और जो रेल अथॉरिटी या रेल के अधिकारी हैं वो कहते हैं केवल दो ही स्तर हैं, यहां तो तीसरा स्तर है ही नहीं है। और जबकि जैक फिनी कहते हैं, राइटर कहता है कि यहां देयर आर 3, यहां तो 3 स्तर हैं। बट द नरेटर क्लेम टू हैव सीन ऑन द थर्ड लेवल, और नरेटर जो वर्णन करता है वो दावा करता है कि मैं तीसरे स्तर पे होके आया हूं। कौन दावा करता है? खुद नरेटर दावा करता है कि अरे आप क्या कह रहे हो, मैं तो तीसरे स्तर पे होके आया हूं। ही हैड सीन द ओल्ड वर्ल्ड, वो कहता है कि उसने देखा है ओल्ड वर्ल्ड, पुराने संसार को देखा है वहां जाकर के, चार्म्स ऑफ, उसकी सुंदरता को देखा है 1894 की को, 1894 को। और उसका एक मित्र होता है साइकेट्रिस्ट, उसका एक मित्र होता है साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक होता है, मनोविज्ञानी होता है, और वो उससे फ्रेंड से कहता है कॉल इट, वो उसका फ्रेंड कहता है यार ये तो वैसे सपने देखने के बराबर, जब सपना देखते हैं ना वैसे सपना देख रहा है। अरे भैया, मेरे विचार से थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप, यहां तीसरा स्तर है एक माध्यम है बचने का फॉर चार्ली के लिए। चार्ली कौन है यहाँ? चार्ली यहाँ नरेटर है, खुद वर्णन करता है, यहाँ पर राइटर के रोल में है। चार्ली कहता है, चार्ली के लिए यह क्या है, यह एक तीसरा स्तर है एक माध्यम में बस निकलने का, फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ मॉडर्न लाइफ, आधुनिक संसार की कठोरताएं वास्तव उनसे बचने का एक माध्यम है। ओके, आगे देखते हैं यहां नरेटर अपने माध्यम से क्या बताता है। ओके गाइस, देखिए आप देख रहे हैं यहां पर, मैं शुरू करता हूं। यहां क्वेश्चन बनता है बेटा कि व्हाट डज थर्ड लेवल रेफर टू, थर्ड लेवल क्या रेफर करता है। और पहले सबसे पहले बिफोर यू रीड में आइए, हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस, क्या आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है, विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव, जिसे अन्य पाए बड़ा मुश्किल है, नहीं कोई विश्वास नहीं कर पाए, तो क्या आपके पास भी है? यदि है तो मुझे आप लिख करके कम से कम 125 वर्ड्स में लिख करके मेरे पास सेंड करो। ओके, देखिए गाइस, द प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड न्यूयॉर्क, अध्यक्ष न्यूयॉर्क सेंट्रल के एंड न्यूयॉर्क के, न्यू हेवन के एंड हार्टफुल रेलवे रोड, ये सभी के सभी विल स्वीयर, वे कसम खाएंगे, शपथ लेंगे, ऑन स्टेक ऑफ टाइम टेबल, टाइम टेबल के यानी कि समय सारणी के ढेर के बारे में। बट देयर वर ओनली टू, वो कहते हैं कि यहां तो केवल दो ही स्तर हैं। कितने लेवल हैं यहां? ओनली देयर आर 2 लेवल्स, केवल यहां पर तो दो ही स्तर हैं। बट आई से, चार्ली कहता है लेकिन मैं कहता हूं, नरेटर कहता मैं कहता हूं कि देयर आर 3, अरे भैया यहां 3 स्तर हैं, आप कैसे कह सकते हो देयर आर ओनली 2? मैं कहता हूं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं देयर आर 3।
यहां कितने हैं? 3 हैं। यानी कि वो कहता है बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल, मैं होकर के आया हूं तीसरे स्तर पर ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के मैं तीसरे स्तर पर खुद होके आया हूं। यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, अब मैं एक स्पष्ट कदम उठा चुका हूं। दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चार्ली कहता है कि आई टॉक टू ए साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड, मैंने अपने मनोचिकित्सकों में से, मनोविज्ञानियों में से एक मेरा मित्र था, मैंने साइकेट्रिस्ट से बात की। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल, और मैंने बताया मैंने अपने मित्र को तीसरे स्तर के बारे में बताया एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के। साइकेट्रिस्ट बोला, अबे पगले, ही सेड, ने कहा, इट वाज ए वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, यह तो एक सपने को पूरा करने की तरह है। ओ ही सेड आई वाज अनहैप्पी, उसने कहा मैं तो दुखी हो गया। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, जब मैंने अपनी धर्म पत्नी जी को बताया, अरे सुन रही हो, मैं तीसरे स्तर पे होके आया हूं, मेरी पत्नी जो पागल सी होगी लगभग। अरे आप क्या कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, वो लगभग पागल सी हो गई। बट ही एक्सप्लेन दैट, किंतु उसने वर्णन किया, ही मीन्ट, उसका मतलब है थर्ड लेवल कि द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, कि आधुनिक संसार भरा हुआ है असुरक्षा से, फियर से, वार से, युद्ध से, वरी, ये संसार असुरक्षा से व्याप्त है। यहां पर चिंता है, यहां पर युद्ध है, यहां पर डर है, यहां पर एंड ऑल द रेस्ट ऑफ ऑल, और बहुत सारी चीजें। एंड दैट जस्ट आई वांट टू एस्केप, और मैं तो केवल इनसे क्या चाहता हूं, बच निकलना चाहता हूं। देखो अब कोई कहने लगे कि मैं तो भाई वहां भगवान से मिल के आया हूं, को मानेगा है? वेल हु डजंट, कौन नहीं चाहता बताओ इन चीजों से बचना, बताइए। सब चाहते हैं कि सर ने कहते बेटा पढ़ो मत, बड़े मजे की बात है, अब छुट्टियां चल रही हैं कितने मजे, अरे वाह मजे आ गए, तो बहुत छुट्टियां चल रही हैं, है? कौन चाहता है? देखिए आगे, बट ही एक्सप्लेन दैट, उसने वर्णन कर दिया, कौन नहीं चाहता, बट दे डोंट वंडर डाउन इनटू थर्ड लेवल, लेकिन वे वंडर नहीं है, घूमे नहीं है तीसरे स्तर पर ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के कहीं। बट दैट इज द रीजन, यही कारण है, ही सच ने कहा, माई फ्रेंड्स, मेरे सारे मित्र, ऑल एग्रीड, सहमत हो गए। बट एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, हर चीज इसकी तरफ पॉइंट करती है। दे क्लेम्ड, वो इस पर क्लेम करते हैं। माई स्टाम्प कलेक्टिंग, मेरा टिकट संग्रह का कार्य। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, दैट इज ए टेम्परेरी रिफ्यूजी, है एक अस्थाई स्थान है रुकने का। फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकताओं से। वेल मे बी, शायद, बट माई ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी, डिड नॉट नीड एन रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, मेरे दादाजी को कोई जरूरत नहीं थी वास्तविकताओं से बचने की। थिंग्स वर प्रेटी नाइस, उन दोनों चीजें बहुत अच्छी थी, पीसफुल थी, शांतिपूर्ण थी। इन हिज डेज, उन दोनों, फ्रॉम ऑल आई हियर, जैसे कि मैं सुनता हूं, ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, उसने संग्रहण कर दिया मेरा, शुरू कर दिया मैंने, उसने शुरू किया माई कलेक्शन, संग्रह। इट इज ए नाइस कलेक्शन टू, ये एक अच्छा संग्रहण भी था। ब्लॉक्स ऑफ 4 पार्टिकली एवरी यूएस इश्यू, 4 खंड आंशिक रूप से प्रत्येक यूएस इश्यू के लिए। फर्स्ट डे कवर्स, प्रथम दिवस का लिफाफा। सो एंड प्रेसिडेंट रोजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प टू, और कहते हैं राष्ट्रपति रोजवेल्ट भी खुद भी वो स्टैम्प कलेक्ट किया करते थे, टिकटों का संग्रह किया करते थे। यू नो, जैसे कि तुम जानते हो, हेयर व्हाट हैपेंड एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, मैं बताता हूं कि ग्रांड सेंट्रल पे क्या हुआ। अब कहानी को शुरू करते हैं। वन नाइट, एक रात की बात थी, आप देख रही फोटो में, ये चार्ली हैं। लास्ट समर, पिछली गर्मियों की बात थी। आई वर्क लेट एट द ऑफिस, मैंने अपने दफ्तर में देर तक काम किया। ये बात हु सेज, कौन कहता है? चार्ली कहता है, मैंने बहुत लेट तक दफ्तर में काम किया।
आई वॉज इन हरी, में जल्दी में था, टू गेट अप टाउन, पहुंचने का अपने टाउन को, टू माई अपार्टमेंट, अपने घर से। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे, घर पहुंचने के लिए, टू माई अपार्टमेंट, क्योंकि मुझे अपने घर पहुंचना था जल्दी से, इसलिए मैंने सोचा यार देखो कोई भी व्यक्ति हो, एक तो बहुत लॉन्ग रास्ता होता है, एक शॉर्ट होता है, और सोचा क्यों ना हम शॉर्ट से पहुंच जाएं। जैसे कि हम कोई हमारे यहाँ धार्मिक तीर्थ स्थलों में कोई मंदिर पे जाता है, जैसे मैं वैष्णो देवी जाते हैं या कहीं जाते हैं, तो एक तो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, एक सीढ़ियों से शॉर्टकट होता है। ऐसे ही शॉर्टकट रास्ता अपनाया इसने सबवे भूमिगत रास्ता अपना लिया ग्रांड सेंट्रल से, बिकॉज इट इज फास्टर देन द बस, ये जल्दी पहुंचा देता है रास्ता अपेक्षा किसी बस के। कौन सा रास्ता था वो? सबवे थी। नाउ आई डोंट नो, अब मुझे नहीं पता, वाई दिस शुड हैव हैपन, ऐसा क्यों हुआ टू मी, मेरे साथ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय, अरे मैं तो एक साधारण सा लड़का था, व्यक्ति था, नेम्ड चार्ली, और मेरा नाम चार्ली। 31 ईयर्स ओल्ड, और मेरी कुल उम्र क्या है? 31 साल। क्या नाम है भाई? चार्ली है। उम्र क्या है? 31 है। कहाँ काम करता है? एक ऑफिस में काम करता है। एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो लेट हो गए दफ्तर में, जल्दी थे घर जाने में। उन्होंने क्या किया, लॉन्ग रास्ते की वजह, बस की वजह, सब भी अपना लिया। दैट इज क्लियर? ओके। आई वॉज वियरिंग 10 गार्बेडाइन सूट, मैं हल्के बादामी रंग का सूट पहने हुए था। स्ट्रा हेड विद फैंसी बैंड, टेढ़ी मेढ़ी है, फैंसी बैंड वाली मेरी टोपी है। वाह। आई पास अ डजन मैन, आई पास, मैं गुजरा एक दर्जन व आदमियों से, मैं चलता जा रहा था। हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, अरे जिन आदमियों से मैं मिला लगभग दर्जनों से, वो भी मेरी तरह थे। आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, अब मैं कोशिश नहीं कर रहा था किसी चीज से बचने की। अरे भैया, आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम, मैं तो केवल, मेरा एम क्या था, मेरा लक्ष्य क्या था, मुझे घर पहुंचना था, मेरा टारगेट था घर पहुंचने का। क्यों? क्योंकि टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ, मेरी धर्म पत्नी लुइसा मेरा वेट कर रही थी, मेरा इंतजार कर रही थी। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति लेट हो जाता तो सभी वेट करते घर पर, तो उसने सोचा यार शॉर्ट रास्ते से चलता हूं, लेकिन उसे क्या पता था कि वह कहीं खो जाएगा उस सबवे में और तीसरे स्तर पर पहुंच जाएगा। लेकिन कोई सब विश्वास नहीं करता है कि वो सब कहते हैं कि थर्ड लेवल कुछ भी नहीं है, थर्ड लेवल इज ए मीडियम ऑफ एस्केप फ्रॉम फियर वॉर वरी, सारी चिंताओं से, दुखों से, दर्दों से, भयों से बचने का एक माध्यम होता है। ओके डियर स्टूडेंट, आपने यहाँ तक पढ़ा है, इसको आप ध्यान से पढ़ें बेटा, और क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसमें जो क्वेश्चन बनता है व्हाट डज थर्ड लेवल रेफर टू, आप इसको अवश्य लिखें, और जहाँ तक पढ़ा दिया इसकी समरी लिखें। ओके। और यदि आपके पास कोई अनुभव है, हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच ऑफ अदर्स फाइंड टू हार्ड, ऐसा अनुभव जो बड़ा मुश्किल होता है दूसरों पे, दूसरों को इसको विश्वास कर पाना, जैसे कि हम नहीं कर पा रहे हैं, ये थर्ड लेवल भी है, कोई विश्वास नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसका अपने अनुभव को शेयर करता है लेकर। ओके गाइज, आप करें, लॉन्ग क्वेश्चन बनाएं इस पे, और शॉर्ट क्वेश्चन भी बनाएं। थैंक यू गाइज, और आप वेट करें मेरी नेक्स्ट वीडियो ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ थर्ड लेवल। थैंक यू।